एक ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट सा लॉजिक ये होता है कि कब हमें ट्रेड नहीं करना होता है और इसे फिगर आउट करना पड़ेगा। आपका मार्केट जब स्टार्ट होता है उस समय कैसा फोर्स वहाँ पे डोमिनेट करना स्टार्ट हो रहा है। जैसा कि हमने देखा था इसके पास्ट में कि यहाँ पे हमारे पिछले 2 दिन तक इस जगह पे हमारा एक बेरिश ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक था और यहाँ पे एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था। इसमें एक ट्रेड अप का एक ट्रेड डाउन का बहुत शानदार सा मिल गया था। यहाँ पे देखें इस हिस्से में आकर यहाँ पे काफी टाइम तक प्राइस रुका रहा था, यहाँ से ऊपर में गया और यहीं पे आकर फिर से यहाँ पे पॉज ले रहा है। एग्जैक्ट इसी 50% जोन के आसपास में आकर ये रुका हुआ है, इसी जगह पे रुका हुआ आराम से रेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो एक नॉर्मल एक्सपेक्टेशन ये होता है कि ये जो ओबी होता है इसके पास से आगे प्राइस या तो बाउंस ले तो ऊपर का प्लान करेंगे या फिर इसको तोड़ दे। जब ये ब्रेकर ब्लॉक हो जाए उसके बाद जब यहाँ पे हमें एंट्री मिलेगा तो हम प्लान करेंगे नीचे का। लेकिन आप देखेंगे कि इसमें पहला जो कैंडल का फॉर्मेशन होता है, फर्स्ट कैंडल बहुत सारे कहानी को यहाँ पे रिवील करता है। इसको आप याद रखेंगे ना, आपके बहुत सारे लॉसेस है मार्केट में वो कम हो जाएंगे। इसको जरा रीड करने की कोशिश कीजिए जरा इस कैंडल को। ये जो छोटा सा कैंडल हमारा यहाँ पे बन रहा है, जस्ट ट्राई टू रीड दिस स्मॉल कैंडल। इसमें होता ये है कि ये जो फर्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे पहली बात तो ये होता है कि दोनों का दोनों फोर्स एक हमारा बुलिश ओबी के पास पास था, तो इस जगह पे कहीं ना कहीं एक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारा बाइंग अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहले 5 मिनट हमने देखा कि बाइंग तो बढ़िया सा ट्रिगर हुआ था, जिसने प्राइस को यहाँ से ओपन हुआ था 570 से, इसको खींच कर लगभग होगा 610 के आसपास, मतलब 40 पॉइंट ले जाने में कामयाब रहा था। लेकिन तुरंत ही प्राइस यहाँ पे खींचकर नीचे की तरफ आ गया और दूसरा सेलर्स थोड़ा सा नीचे खींचने के लिए आए, तो जो बुल थे इसको थोड़ा ऊपर की तरफ यहाँ पे ले जाकर फाइनली यहाँ पे क्लोजिंग दिया। इससे ये बात क्लियर होता है कि इस कैंडल में ये मतलब पहला जो मार्केट ओपन के जो 5 मिनट का दौरान है, यहाँ पे जो भी बड़े लोग यहाँ पे ऑर्डर बाई कर रहे हैं, जो पंच कर रहे हैं ऑर्डर, उनका शायद तो ऑर्डर पूरा ये फिल नहीं हुआ है। अगर होता फिल तो यहाँ से इसको ये जो कैंडल बनता हमारा ठीक ठाक कैंडल बनना चाहिए था। लेकिन ये कैंडल हमारा ठीक ठाक नहीं बन रहा है। ठीक ठाक कहने का मतलब होता है कि कैंडल विच हैज गुड बॉडी, बुलिश कैंडल या बेरिश कैंडल होता है। जैसे ये कैंडल हो गया, ये ग्रीन कैंडल हो गया, ये ग्रीन कैंडल हो गया, ये ग्रीन कैंडल हो गया, दीज आर कॉल्ड द गुड कैंडल्स, इनके साइज अच्छे हैं। लेकिन वहीं पे रेड कैंडल, रेड कैंडल, रेड कैंडल, ये सब कैसा हो गया, इनके साइजेस ठीक नहीं है। तो हमें इन कैंडल्स को क्या करना है, अवॉइड करना है। वी विल अवॉइड सच कैंडल्स, इन्हें हमें यहाँ पे छोड़ना है, इन कैंडल्स को अवॉइड करना है, हमें इन कैंडल्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर ऐसा करते हैं तो हमारा यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। तो इन कैंडल्स को हमें क्या करना है, छोड़ देना है। इन कैंडल्स के पीछे हमें नहीं जाना है, इन कैंडल्स को हमें अवॉइड करना है। ठीक है, तो ये कैंडल हमारे लिए एक अच्छा कैंडल नहीं बना। हमारा तो एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ पे बाइंग अच्छा होगा तो ऊपर की तरफ जाना करेंगे। तो इसके बाद हमें क्या करना है कि अब आराम से बैठ के हमें इंतजार करना है। इंतजार किस बात का करना है कि या तो कोई एक यहाँ पे ट्रैप हो, कोई ना कोई यहाँ पे जाए। कोई जाने के लिए चाहे तो इस जगह पे पहुंचेगा प्राइस या ऊपर पहुंचेगा प्राइस, जब तक वहां तक नहीं जाएगा हम लोग बहुत एग्रेसिव कोई ट्रैप प्लान नहीं करेंगे। दूसरा हमारे पास एक और दिक्कत इस जगह पे हो रहा है ट्रेड करने से पहले, कि जो प्राइस यहाँ पे आया था, ये जो जोन है ना, ये हिस्सा होता है ना, यहाँ पे प्राइस बहुत देर तक रुका था। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये वो जोन है जहाँ पे जोन ऑफ कंफ्यूजन जिसको बोल सकते हैं हम, जहाँ पे बहुत सारा इनके बीच में एक ऐसा एक कंफ्यूजिंग इन्वायरमेंट था, इनके बीच में एक बहुत सारा स्ट्रेसफुल सिचुएशन था। और उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जब हम बात करेंगे तो हमें क्या नजर आ रहा है इस पर्टिकुलर जगह पे, इस हिस्से में नजर आ रहा है कि कोई भी डोमिनेट नहीं कर पा रहा है। तो दोनों, कोई ऊपर ले जाने की सोच रहा था, कोई नीचे ले जाने के लिए सोच रहा है, ले कोई नहीं जा रहा था इसको। हमें इस हिस्से वाले में भी कंसर्न रहना है कि जब प्राइस इस जोन में आएगा, इस स्पेसिफिक जोन से जब ये क्रॉस करेगा तब कैसे रेट करता है। क्योंकि बात क्लियर है, कभी भी इस जोन को ऐसे स्मूथली तोड़ता हुआ नहीं जाता है, बहुत कम प्रोबेबिलिटी होता है इसका जाने के लिए। और अगर जाना भी होता है तो उससे पहले प्राइस को एक जगह पे बहुत टाइम बिताना पड़ता है। तो एक बेसिक सा रूल रखिए कि मार्केट जो होता है, अगर 2 दिन ट्रेंडिंग दिया है तो एक दिन तो साइडवेज में उसको पैसा खाना है। ठीक है, और उसका पहला एक आपको इंडिकेशन दे दिया कि फर्स्ट कैंडल जो बन रहा है, दिस कैंडल इज नॉट अ गुड कैंडल। ये कैंडल का जो साइज हमारा दिया हुआ है, ये सही कैंडल हमारा नहीं बना हुआ है। इसे जब आगे की तरफ रीड करने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या दिखता है कि अगले 5 मिनट प्राइस इसी कैंडल के रेंज में रह जाता है, ना इसका हाई निकलता है ना लो, अगली बार जाता है ऊपर से नीचे आ जाता है और फिर यहाँ से धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट करता है। अब जब ये नीचे आना स्टार्ट करता है तो इस जोन में अगर ये जो बाइंग है, ये बाइंग अगर सही तरीके से हो चुका होता, बढ़िया तरीके से, तो प्राइस आते ही यहाँ से रिफ्लेक्ट करता, बहुत ही शानदार तरीके का रिफ्लेक्शन देता है। लेकिन ऐसा भी हमें कुछ यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, कुछ भी शानदार तरीके का रिफ्लेक्शन यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिला, कोई बाउंस बढ़िया से नहीं दिखा। इसका मतलब ये है कि जो लोगों ने यहाँ पे बाई किया था उनका शायद तो ऑर्डर पूरा ट्रिगर नहीं हुआ, या फिर अभी वो उतना मोटिवेटेड नहीं है प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए। क्लियर है, हमें क्या करना है, हमें आराम से ऑब्जर्व करना है। ये स्किल जो होता है ना ट्रेडिंग का, सबसे पावरफुल सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होता है, जिसको आपको मास्टर करना पड़ेगा कि किस हिस्से में जो लोग हैं वो ज़्यादा बाई नहीं कर रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा बाई करना स्टार्ट कर देंगे तो उस केस में
उनके लिए दिक्कत हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा वो अगर बाई कर चुके होते तो प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। अगर वो नहीं कर पा रहे, उनका ऑर्डर नहीं सही हुआ, तो हम उनके अगेंस्ट में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं प्राइस धीरे धीरे टूटा हुआ कैंडल बनाता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। छोटे छोटे कैंडल्स यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। बहुत छोटे छोटे से कैंडल्स बन रहे हैं। अब यहाँ पे एंट्री प्लान नहीं करने के पीछे सबसे पहला रीजन ये होता है, फर्स्ट कैंडल। ये कैंडल बहुत सा स्टोरी बताता है कि कोई भी चीज़ जैसे होता है ना कि दिन की शुरुआत कर रहे हैं, आपका मूड कैसा होगा वो डिसाइड करता है कि पूरा दिन आपका कैसा होगा। तो ठीक मार्केट में उसी तरीके से होता है कि जब मार्केट ओपन होता है ना, तो ओपनिंग के टाइम में मार्केट में क्या हो रहा है वो ये बात डिसाइड करेगा कि पूरे दिन क्या होने वाला है, पूरे दिन का जो कहानी चलने वाला है उसमें किस तरीके से ये काम होगा। तो जब भी आप बात करते हो ना, जिस भी पॉइंट में आप बात करते हैं, तो उसमें ये पहले कैंडल को आपको इंपॉर्टेंस बहुत देना है। अगर इसको आप नहीं सही तरीके से इंपॉर्टेंस देंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपके लिए कहानी बहुत ज़्यादा एक परेशानी का विषय बन जाएगा। तो आपको फर्स्ट कैंडल का जो नेचर है, जो इसका एक बिहेवियर है, जिस तरीके से काम करता है, उसको कभी नहीं भूलना है। और यार जो शुरुआत हुआ है, वहाँ पे दोनों में से कोई इस मूड में नहीं था कि मार्केट को किसी डायरेक्शन में लेकर जाए। तो हमें इस को रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ पे एंट्री प्लान के बारे में नहीं सोचा। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फिर प्राइस आए और इस जो हमारा बुलिश ऑर्डर है, क्योंकि इस जगह से और ऊपर जाना है, जो एक सही जोन पे प्राइस यहाँ पे रुका हुआ है, तो यहाँ से इसको एक्सपेक्ट करेंगे हम ऊपर जाने के लिए ही, नीचे के लिए एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमको यहाँ पे देखना था कि प्राइस यहाँ पे थोड़ा टाइम तक टाइम बिताए। लेकिन ऐसा होता हुआ ये नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो प्राइस है वो आया और तुरंत चला गया ऊपर की तरफ, और ऊपर भी गया। तो उसके लिए प्लान तो कर नहीं सकते ना यहाँ पे, बिकॉज ये प्राइस के नेचर पहले सही नहीं है, और यहाँ पे जो बाइंग हुआ है वो अच्छे तरीके से बाइंग नहीं हुआ। बिकॉज बढ़िया से बाइंग होने के लिए आपको समय तो देना पड़ेगा ना। आप किसी दुकान में गए हैं, बहुत कुछ मिल रहा है, डिस्काउंट पे ही मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन आप दुकान में इंटर करोगे, बाहर भाग जाओगे, तो इसका मतलब बहुत कम खरीदे। आप जाओगे वहां पे, जितना ज्यादा टाइम बिताओगे, उतना ज्यादा आपने क्या किया है वहां पे, परचेजिंग किया है, उतना ज्यादा आपने वहां पे बाइंग किया है। ये बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और देखेंगे प्राइस पूरे टाइम इसी जगह ऐसा धीरे धीरे टाइम पास करता हुआ पूरा का पूरा दिन है आपका खा गया। तो अगर ऐसे सिचुएशन में कोई भी ट्रेडर ये समझता है कि यहाँ पे एंट्री प्लान करे, यहाँ पे वो ट्रेड करे, तो समझ लीजिए कि उसका एक भारी नुकसान होने वाला है। छोटा से नहीं, 575 से जा रहा है, 630 तक जा रहा है। तो 50 पॉइंट के रेंज में जब निफ्टी घूमने लगता है, तो उसको साइडवे जोन कहते हैं। ये वो हिस्सा होता है जहां पे दोनों साइड से, एक साइड से कॉल और एक साइड से पुट है, दोनों को बेच देते हैं, स्ट्रैंगल डाल देते हैं रेंज में, और वहां पे डे एंड में डीके हो जाता है। क्योंकि जो मार्केट होता है ना, दोनों को टाइम देता है अलग अलग। अब जैसे देखो कि एक बायर होता है, एक सेलर होता है। तो बायर के तौर पे तो हमें हमेशा ट्रेंडिंग मूव चाहिए, तभी हमें पैसा बनेगा। सेलर्स के लिए बहुत सारा स्ट्रैटेजी होता है, उसके लिए डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी होता है। ऊपर जा रहा है तो पुट बेचेगा, नीचे आ रहा है तो कॉल बेचेगा। अगर जोन में एक रेंज में फंसा हुआ है, तो दोनों साइड बेच के तब पैसा कमाएगा। तो उसके डायरेक्शन में जो एज है वो ज्यादा होता है। और मार्केट जो होता है ना, सबके लिए फेयर होता है, सबको इक्वल चांस देने की कोशिश करता है। लेकिन दिक्कत होता है कि एज ए बायर कोई भी ट्रेड करता है तो वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है, बिकॉज ऑफ वन बेसिक रीज़न, कि वहाँ पे जो एंट्री क्राइटेरिया है बहुत कम है। आप एक ऑप्शन जाएंगे, किसी भी तरीके का खरीद लेंगे, किसी भी टाइम में खरीद लेंगे, तो आपसे कोई बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं मांगा जाएगा। लेकिन सेलिंग के तौर पे कुछ भी स्ट्राइक बेचने जाएगा, तो उसको अच्छा खासा पैसा वहाँ पे देना पड़ेगा, इवन हेज करने के बाद भी। और बाद में धीरे धीरे जैसे एक्सपायरी के पास वो पहुँचते जाता है, तो उसका जो मार्जिन होता है वो बढ़ते जाता है। तो उस केस में वो लिमिटेड पोजीशन पे होता है, तो इसीलिए उसका डिसीजन थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है बायर्स के रिस्पेक्ट में। तो इनके लिए जो फेवर होता है मार्केट का ज़्यादा होता है, और उनका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग होता है वो 2/3 होता है। बायर्स के लिए 1/3 ही सिचुएशन होता है यहाँ पे पैसा कमाने के लिए। तो आपको अपना जो स्किल है उसको उस 1/3 वाले जोन में इतना शार्प करना है ना, कि उस जोन में जब आपको मिले अपॉर्चुनिटी तो उसको नहीं छोड़ना है। और साथ ही साथ जो उसका 2/3 जिसमें दूसरे वाले का डोमिनेंस ज़्यादा है, हमको उसे अवॉइड करना सीखना है। हम जब तक उसको नहीं सीखेंगे तब तक हमारा जो सक्सेस है वो दिक्कत होगा, वहाँ पे हमें परेशानी होता रहेगा। तो इस स्पेसिफिक जगह पे क्या हुआ कि हमें किसी भी तरह का ट्रेड नहीं मिला, किसी भी पॉइंट का यहाँ पे हमें एंट्री देखने को नहीं मिला। लेकिन जो नेक्स्ट डे है, यहाँ के लिए हमारे पास एक नया चीज शिफ्ट होकर बन जा रहा है, जिसको हम लोग अगले दिन के लिए जो ट्रेडिंग प्लान करेंगे उसमें इंफॉर्मेशन के तौर पे यूज करेंगे। क्या है इस चीज को जरा देखेंगे, कहाँ तक पहुंच गए, 310 तक पहुंच गए, तो एक दो कैंडल और बन जाएगा यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे पहुंच गए, तो ये हमारा कैंडल बन जा रहा है 320 का, और उसके नेक्स्ट डे का यहाँ पे बन जा रहा है, ठीक है। 325 हो गया, अगला बन रहा है। ध्यान से समझिएगा, क्या यहाँ पे हमारे पास एक इंफॉर्मेशन नेक्स्ट डे के लिए है, जिसको हम लोग मार्क करेंगे, इसका यूज करेंगे। इसमें क्या हुआ था कि सबसे डिसाइसिव कैंडल जो बना था ना, यहाँ पे जब डाउन ट्रेंड यहाँ पे गया था, और उसके पहले ये जो पूरा का पूरा जो हमारा प्राइस है इसके बाद शिफ्ट हुआ। आप ध्यान से देखोगे ना, तो कभी भी प्राइस इसके टिक के नीचे नहीं गया है, इस टिक के नीचे कभी नहीं गया है। यानी कि कहीं ना कहीं जो हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक का पूरा लॉजिक है, ये शिफ्ट हो गया है, और ये इस जो हमारा फिलहाल के लिए जो टेम्पररी टाइम है उसमें इस पर्टिकुलर जगह तक आ गया है, ठीक है।
इस स्पेसिफिक हिस्से तक हम मानेंगे तो बात यहाँ तक पहुंच गया। इसको थोड़ा हम थिन लाइन से ऐसा डिनोट करके बताते हैं आपको। ये हिस्सा हो गया है, ठीक है, इसका कलर चेंज कर देते हैं सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। ये हिस्सा हो गया ऊपर में, और ये हिस्सा हो गया इसका नीचे में। आप जरा ध्यान से देखोगे तो पूरे टाइम, मतलब उसके प्रीवियस डे जो सेकेंड हाफ के बाद जो प्राइस था, इसी जगह पे जाके पूरा ऑर्डर पेंडिंग कर रहा था। फिर इस जगह प्राइस गया था, इसी में पूरे टाइम ऑर्डर यहाँ पे भर रहा था, पेंडिंग था ऑर्डर, भरे जा रहा था, भरे जा रहा था, भरे जा रहा था। और अब प्राइस इसके ऊपर धीरे धीरे निकलना स्टार्ट किया था, यहाँ पे सस्टेन किया। तो अब हम ये समझ सकते हैं कि प्राइस का जो नेचर है वो धीरे धीरे डाउन साइड से अप साइड की तरफ क्या हो रहा है, शिफ्ट होना शुरू हो गया है। तो नेक्स्ट जो सेशन होगा उसके लिए हमारे पास जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा वो क्या हो जाएगा कि अब यहाँ पे बाइंग हमारा अच्छा खासा टाइम बिताकर इस जोन में हो चुका है। इस जोन के ऊपर अगर हम प्लान करेंगे तो यहाँ से हमें एक छोटा सा ट्रेड मिलने वाला है, जो कि ये जो सेल जोन जहाँ पे बनता है वहां तक का हमें ट्रेड हो जाएगा। तो जो भी जोन है बाइंग का, उसमें मार्केट जितना ज्यादा टाइम बिताएगा उतना ज्यादा फ्यूल उसमें ऐड होगा। और जब तक उस जोन से नहीं निकलता है तब तक, प्रीवियसली क्या था, ये हिस्सा हमारा स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन था, हाई टाइम फ्रेम से हमने निकाला था, लेकिन अभी के लिए एक और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन के तैयार होगा जिसमें प्राइस यहाँ पे अटक जा रहा है, इससे बाहर नहीं निकल रहा है। तो जब प्राइस इसके बाहर नहीं निकल रहा है तो हमें भी इंतजार करना है जब तक प्राइस अपना डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर पाता है। हर एक जगह पे क्विक क्विक रिवर्सल नहीं होता है, कोई ना कोई इसमें मूविंग एवरेज कुछ भी लगाओगे तो आपको यहाँ से बहुत सारा एंट्री मिल जाएगा। लेकिन जब ब्रॉडर पिक्चर आप देखोगे तब आपको क्लियर होगा कि ऐसा यहाँ पे नहीं है। और यही होता है फ्रैक्टल का नेचर, कि अगर इसको हम हाई टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, साइडवेज ये दिखेगा। अब जैसे दिखाते हैं आपको यहाँ पे, तो इस हिस्से में क्या है, पूरा का पूरा साइडवेज दिख रहा है ना, यहाँ जबरदस्त किस्म का साइडवेज है। लेकिन यहीं पे आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर देखोगे तो यहाँ पे आपका क्रॉस ओवर दिखेगा, कोई 9 EMA होगा, 20 EMA होगा, ये अलग अलग तरीके का EMA होगा। और सबके क्रॉस पे आप जाके आप यहाँ पे ट्रेड प्लान करते रहोगे और वहीं पे आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पे एक ट्रैप में फंस जाओगे और आपके साथ दिक्कत हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।